होता है, बायो का मतलब होता है बॉडी, मैकेनिक्स का मतलब होता है मूव। रनअप एक ऐसी चीज़ है जो 20% कंट्रीब्यूट करता है आपकी फास्ट। ये जो हमारा बैकफुट है, ये जंप के बाद जो लैंड होता है, ये हमारी बैकफुट की लैंडिंग, ये हमेशा लैंड होना चाहिए अपने टो पे। फ्रंट फुट लैंडिंग से पहले अपना बैक हिप जो है वो सामने की तरफ कर देना है। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तुषार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग के बायो मैकेनिक्स के बारे में। फास्ट बॉलिंग में 4-5 मेजर चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, जो आपको एक प्रॉपर फास्ट बॉलर बनाती है। पहली है आपकी ट्रेनिंग, एक होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है, उसके साथ पावर ट्रेनिंग करनी होती है, अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है, स्पीड ट्रेनिंग करनी होती है। उसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे बायो मैकेनिक्स। बायो मैकेनिक्स एक ऐसी चीज़ है, आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा, लोग बहुत बात करते हैं बायो मैकेनिक्स। तो आज हमारा जो पूरा टॉपिक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप समझोगे तो मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। देखिए, बायो मैकेनिक्स का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है बॉडी, मैकेनिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ द बॉडी की। कैसे हमारी बॉडी हमारे रनअप से लेके फॉलो थ्रू तक मूव कर रही है, वो डिसाइड करता है कि हम कितनी तेज़ बॉल डाल पाएंगे। अब बायो मैकेनिक्स में क्या होता है, जब भी आप अपना रनअप लेना स्टार्ट करते हो, बायो मैकेनिक्स का एक सिंपल सी चीज़ ये है कि आपकी बॉडी में जितनी स्ट्रेंथ है, जब आपका एक्शन अच्छा हो जाता है, वो स्ट्रेंथ सारी बॉल में लगनी चाहिए। अगर आपका रनअप से लेके फॉलो थ्रू तक कुछ चीज़ें आपकी गड़बड़ है आपके एक्शंस में, आपके रनअप में, तो आपकी जो पूरी बॉडी जितनी कैपेबल है वो सारी बॉल में लग नहीं पाती है। इसके लिए अगर हमारा एक्शन अच्छा होगा, हमारा रनअप अच्छा होगा, तो हमारी जो सारी बॉडी है वो बॉल पे लग पाएगी। अब बायो मैकेनिक्स में होता क्या क्या है, सबसे स्टार्टिंग होती है आपके रनअप से। रनअप के बाद आता है आपका जंप, जंप के बाद होती है आपकी बैक फुट लैंडिंग, फ्रंट फुट लैंडिंग, रिलीज़ और फॉलो थ्रू। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपने बायो मैकेनिक्स में फॉलो करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रनअप के बारे में। रनअप एक ऐसी चीज़ है जो 20% कंट्रीब्यूट करता है आपकी फास्ट बॉलिंग में। अगर आपका रनअप अच्छा नहीं है तो आपका सारा मोमेंटम बिगड़ जाता है। आपका क्रीज में जब आप पहुँचते हो तब भी आपका अगर मोमेंटम नहीं है अच्छा, तो आप बॉल अच्छा नहीं डाल पाओगे, ना टप्पे पे जाएगा ना पेस जाएगा। रनअप 20% कंट्रीब्यूट करता है आपकी फास्ट बॉलिंग में। रनअप आपका रिदमिक होना चाहिए। रनअप के बाद जब आप पहुंच जाते हो, आपका रनअप स्मूथ होना चाहिए। आप स्लो स्टार्ट करते हो, स्लो स्टार्ट करते करते जब आप अपने क्रीज पे पहुंच जाते हो, वहां पहुंचने के जो आपके आखिरी के 3-4 स्टेप होते हैं वो तेज़ होने चाहिए। तो रनअप आपको समझ में आ गया। रनअप के बाद आता है आपका जंप। जंप में क्या आता है, इस पोजीशन में आती है हमारी इम्पल्स स्ट्राइड। आपको मैं आसान शब्दों में समझाऊंगा। इम्पल्स स्ट्राइड क्या होती है, जब भी आप जंप लेने लगते हो तो आपकी जो लोअर बॉडी है ये अपर बॉडी से आगे होनी चाहिए। मैं आपको साइडवेज करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी बॉडी है, इस पोजीशन से अगर ये हमारी बॉडी है, ये हम जंप लेने जा रहे हैं, तो ये जो हमारी लोअर बॉडी है ये अपर बॉडी से आगे होनी चाहिए। लोअर बॉडी, अगर हमारी अपर बॉडी आगे होगी, लोअर बॉडी पीछे होगी, तो आगे हमें एक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको इम्पल्स स्ट्राइड का सिंपल सा मतलब ये है, हमारी लोअर बॉडी अपर बॉडी से जंप में आगे होनी चाहिए। इसके बाद की जो हमारी पोजीशन है वो गैदर। जब भी आप अपनी अपर बॉडी, ये अपने इस लेग से, अगर आप राइट हैंडर बॉलर हो, आप इस पैर से आगे जाते हो, तो जो आपका ये गैदर की पोजीशन है ये इस पोजीशन में होनी चाहिए। ये आपका जो बॉलिंग आर्म है जस्ट आपके नोज़ के इधर, बॉडी के क्लोज, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, इस पोजीशन में। और ये जो आपका हैंड है, अब ये हैंड डिपेंड करता है कि आप साइडवेज बॉलर हो, सेमी बॉलर हो या फ्रंट ऑन बॉलर हो। अगर आपका ये साइडवेज है तो ये हाथ इधर होना चाहिए। अगर आप सेमी मिड ऑन बॉलर हो तो हाथ इधर होना चाहिए। अगर आप फ्रंट ऑन बॉलर हो तो ये आपकी पोजीशन है। इसके बाद जो हमारी पोजीशन आती है वो है बैकफुट की लैंडिंग। ये जो हमारा बैकफुट है, ये जंप के बाद जो लैंड होता है, ये हमारी बैकफुट की लैंडिंग, ये हमेशा लैंड होना चाहिए अपने टो पे। ये बैकफुट हमारा हमेशा लैंड होना चाहिए टो पे, हील टच नहीं होनी चाहिए इसमें, टो पे होना चाहिए। आप टो की पोजीशन देख सकते हो, इसमें हील टच नहीं करनी है आपने। इससे क्या होता है, जो भी आपने अपना मोमेंटम कलेक्ट किया है रनअप से, अगर आपकी बैकफुट में हील टच हो गई तो आपका वो मोमेंटम सारा यहीं ख़त्म हो जाएगा, वो पूरा बॉल पे लग नहीं पाएगा। आपकी जो बैकफुट की लैंडिंग है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। और दूसरा, जो आपकी ये जो नी है ये बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होनी चाहिए आपकी बैकफुट लैंडिंग में। इस पोजीशन में ये आपकी 2 तरीके होते हैं इसके, एक होता है हिप डोमिनेंट, एक होता है नी डोमिनेंट। प्रॉपर मैं इसके एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जितने भी नी डोमिनेंट बॉलर होते हैं उनकी बैकफुट लैंडिंग में नी हल्की बेंड रहती है इस पोजीशन में। जितने भी हिप डोमिनेंट बॉलर होते हैं उनकी बैकफुट लैंडिंग में थोड़ी स्ट्रेट रहती है, ये जो हमारी नी है। तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपकी
बहुत ज़्यादा ये बेंड हो गई है बैक फुट में, इसका मतलब आप कोलैप्स कर रहे हो। कोलैप्स नहीं करना आपने। ये आपकी बैक फुट लैंडिंग के बाद थोड़ा सा आप इसको बेंड कर सकते हो, लेकिन कोलैप्स नहीं कर सकते। तो जो भी आपने मोमेंटम में रनअप लिया है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया? जो आपकी जो बैक फुट की लैंडिंग है रनअप के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एनर्जी स्टोर करनी है। ये आपकी बैक फुट पे लैंडिंग हुई, ये एनर्जी स्टोर होगी, उसके बाद ये आगे जाके ट्रांसफ़र होगी, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। बैक फुट की लैंडिंग के बाद हमारी जो पोजीशन है, आपने गैदर लिया, ये जिसको गैदर बोलते हैं, आपकी बैक फुट की लैंडिंग हुई। इसके बाद हमारी दूसरी पोजीशन है फ्रंट फुट लैंडिंग। फ्रंट फुट लैंडिंग, अब इसमें आपने एक चीज़ सुनी होगी बहुत सारी ड्रिल्स में, हिप एंड शोल्डर सेपरेशन। इसका मतलब क्या होता है? जब आपका फ्रंट फुट लैंड होता है तो ये जो हमारी पीछे हिप की पोजीशन है और ये जो हमारे शोल्डर की पोजीशन है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। हमने अपने हिप्स को शोल्डर से अलग करना है। ये पोजीशन कैसे होती है और ये कब होती है? ये होती है आपकी बैक फुट लैंडिंग और आपकी फ्रंट फुट लैंडिंग के बीच में। आपने बहुत बार सुना होगा हिप एंड शोल्डर सेपरेशन। इसमें करना क्या होता है, जब भी आपका बैक फुट लैंड होता है उसके बाद आपकी बारी आती है फ्रंट फुट लैंडिंग की। इसमें आपको अपनी फ्रंट फुट लैंडिंग से पहले अपना बैक हिप जो है वो सामने की तरफ कर देना है, और शोल्डर जो है आपके इस पोजीशन में रहेंगे साइडवेज। तो अब आप देखोगे कि ये जो मेरा हिप्स है ये सामने की तरफ है, ये शोल्डर जो है ये साइडवेज है। साइडवेज आपको दिखाता हूँ। ये मेरी फ्रंट फुट की लैंडिंग हुई, जो मेरे हिप्स हैं वो सामने की तरफ है और मेरे शोल्डर हैं जो साइडवेज है। अभी इसमें आप देखोगे कि आपको शोल्डर में टेंशन फील होएगी इधर, वो बहुत ज़रूरी है। अब बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि 70 to 80% हमारी जो फास्ट बॉलिंग की जो पेस निकलती है वो इसी मूवमेंट से निकलती है, क्योंकि हमने अपने बैक फुट को आगे भेज दिया, हिप्स को सामने कर दिया और शोल्डर को साइडवेज रखा, तो एक रोटेशनल पावर मिलती है, वो बहुत ज़रूरी है फास्ट बॉलिंग में। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा फ्रंट फुट लैंडिंग का। फ्रंट फुट लैंडिंग आपकी जब भी होनी चाहिए, जब भी आपका फ्रंट फुट लैंड करता है वो सीधा पड़ना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ड फ्रंट लेग। ब्रेस्ड फ्रंट लेग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा अगला पैर है वो सीधा पड़ना चाहिए। अब ये सीधा कैसे पड़ता है? आप बहुत लोग गलती करते होंगे। ये सीधा जब भी आप इस पोजीशन में होते हो, ये डायरेक्ट जाके आपको सीधा नहीं रखना। इसको आपने पहले सामने की तरफ किक आउट करना है, उसके बाद लैंड करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है इसमें। इस पोजीशन के बाद आपको जो अपना फ्रंट लेग है और फ्रंट आर्म है इसको सामने एक्सटेंड करना है, फिर इसको नीचे रखना है। ये होगी हमारी ब्रेस्ड फ्रंट लेग। इससे होता क्या है, जब भी आपका ये पैर सीधा पड़ता है तो ये आपकी अपर बॉडी को सामने की तरफ थ्रो करता है, जिससे और पावर मिलती है आपकी बॉलिंग को। अगर आपका ये लेग कोलैप्स हो जाता है तो आप पावर लूज़ करते हो यहाँ पे। अगर आपका सीधा है तो बॉडी आगे की तरफ तेज जाती है, जो हमारी अपर बॉडी होती है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलीज़ पोजीशन। ये आप लैंड हुए, लैंड होने के इसके लैंड होने के साथ साथ जो आपका नॉन बॉलिंग आर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सामने जाके इसको भी आपने पुल करना है, इधर को अपने सामने ले जाकर इधर पुल करना है, इधर टक करना है। तो ये पोजीशन आपकी होगी। इसके बाद आता है हमारी रिलीज़ पोजीशन। रिलीज़ पोजीशन में आप देखोगे, साइडवेज में आपको दिखाता हूँ, जब भी आप बॉल रिलीज़ करोगे, अगर आपका ये बैक लेग पीछे है तो आप पावर लूज़ कर रहे हो। आपको ये बैक लेग पीछे नहीं करना। आप जब भी ये रिलीज़ करोगे, ये जो आपका बैक लेग है, आप देखोगे, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, ये रिलीज़ पोजीशन है हमारी। इसमें क्या है, आपको अपने बैक लेग को भी आगे लेकर आना है। रिलीज़ पोजीशन में आप लोअर बॉडी में एक चीज़ देखोगे कि आपके जो दोनों नीज़ हैं ये एकदम सामने की तरफ है। आपका नी पीछे नहीं है, ये सामने की तरफ है। और जो हमारी ऊपर की बॉडी है वो इस पोजीशन में है, ये है रिलीज़ पोजीशन। अब आप देखोगे यहाँ पे एक वी बन रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। रिलीज़ पोजीशन आपने समझ ली। इसके बाद आता है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू इस पोजीशन के बाद आपने जब भी करना है, आपने देखना है कि आपका जो बैक हिप है ये आगे की तरफ जाएगा, जो आपका बॉलिंग आर्म है ये पूरा इधर फिनिश होगा, और जो आपका ये नॉन बॉलिंग आर्म है ये पूरा आगे की तरफ फिनिश होगा, ऊपर की तरफ। और जो आपकी चेस्ट है वो पूरी आगे को बेंड होगी। चेस्ट जब भी आप रिलीज़ करोगे तो चेस्ट आपकी इधर फिनिश करेगी, पूरी आगे की तरफ।
अब ये चीज़ें आपने समझ ली कि रनअप से लेके फॉलो थ्रू तक बायोमैकेनिक्स का आपने एक एक चीज़ समझ ली। इसमें आपको अभी सिर्फ मैंने इतना समझाया है कि बायोमैकेनिक्स होता क्या है। आने वाली वीडियोस में मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा कि रनअप की ड्रिल्स क्या होती है, इसको कैसे परफॉर्म करना है, बैक फुट लैंडिंग की, हिप शोल्डर सेपरेशन की, रिलीज़ पॉइंट की, ब्रेस फ्रंट लेग की और फॉलो थ्रू की कंप्लीट एक सीरीज़ लेके आऊँगा। उसके बाद आपकी स्पीड ड्रिल्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पावर ट्रेनिंग, इस सब के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी मैं होप करता हूँ आपको बायोमैकेनिक्स का पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आई होप आपका सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बायोमैकेनिक्स आप समझ गए होंगे, इतना कोई मुश्किल टर्म है नहीं है, सिंपल है। हमारी बॉडी की मूवमेंट, कैसे हमारी बॉडी मूव करती है रनअप से फॉलो थ्रू तक, ये है बायोमैकेनिक्स, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।